नमस्कार। आज के इस डीप एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और आज की शुरुआत ना एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट से करते हैं। बस एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप जहां भी बैठे हैं ना, वहां से हम इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को धीरे धीरे जूम आउट कर रहे हैं। सोचिए आपको क्या दिखेगा। अध्याय 1 हम और ये विशाल ब्रह्मांड। तो सबसे पहले जरा इस यूनिवर्स के स्केल को समझते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी जितना ब्रह्मांड हम आज तक देख पाए हैं वो लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। 93 अरब प्रकाश वर्ष। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से भी चले ना तो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में आपको 93 अरब साल लग जाएंगे। इसे ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी से चांद तक लाइट पहुंचने में सिर्फ 1.3 सेकंड्स लगते हैं। बस 1.3 सेकंड्स। अब जरा सोचिए ये पूरा खेल कितना असीम, कितना विशाल है। हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मेरे साथ वापस जूम इन कीजिए। सबसे पहले आता है एक विशाल सुपर क्लस्टर। उसके अंदर मौजूद हैं हजारों गैलेक्सीज। उनमें से एक छोटी सी गैलेक्सी है हमारी अपनी मिल्की वे। उस मिल्की वे के एक बहुत ही छोटे से कोने में छिपा है हमारा सोलर सिस्टम। उस सोलर सिस्टम में एक छोटी सी नीली सी पृथ्वी, और उस पृथ्वी के एक बहुत बहुत छोटे से हिस्से में आप और मैं। एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में मेरे इस छोटे से अस्तित्व का कोई मतलब भी है? शायद हमारा होना या ना होना इस यूनिवर्स के लिए कोई फर्क ही नहीं डालता, राइट? और ठीक यहीं से ना एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अगर मैं इतना इनसिग्निफिकेंट हूं, तो फिर मेरी लाइफ में इतना दर्द, इतनी परेशानियां क्यों हैं? अब देखिए, इस सवाल को लेकर ना दुनिया में मेनली दो तरह के नजरिए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि भाई ये यूनिवर्स इतना परफेक्ट है कि इसका कोई क्रिएटर, कोई भगवान तो पक्का होगा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर कोई क्रिएटर है तो फिर इस दुनिया में इतना अन्याय, इतना दर्द क्यों है? अगर आप सच में इसका जवाब चाहते हैं ना, तो आपको अपना ईगो और अपनी पुरानी बिलीव्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना होगा। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही तरह के लोग अपनी जगह पूरी तरह गलत नहीं है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास जवाब नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम गलत जगह जवाब ढूंढ रहे हैं। आज हम जो ये खालीपन या कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। सोर्स टेक्स्ट हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही महान योद्धा भी बिल्कुल इसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। आपने नाम सुना होगा, अर्जुन। अर्जुन के सामने खड़े थे श्री कृष्ण। अर्जुन भी हमारी तरह कंफ्यूज था कि सच क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, सही और गलत का पैमाना क्या है। तब कृष्ण ने जो कहा ना, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो आज के हर उस इंसान के लिए था जो ये सोचता है कि अगर भगवान है तो दुनिया ऐसी क्यों है। लेकिन यहाँ एक कैच है। भगवत गीता के अनुसार कृष्ण का जवाब इतना सिंपल नहीं है, और सच कहूं तो वो जवाब शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे, क्योंकि वो आपकी मौजूदा सोच की नींव को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। अध्याय 2 भगवान का असली रूप। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? हम हर चीज को अपनी इंसानी लिमिट्स में बांध लेते हैं। हम भगवान को ना एक इंसान की तरह इमेजिन करते हैं कि कोई बादलों के ऊपर बैठा है, एक सीईओ की तरह सबको माइक्रो मैनेज कर रहा है और डायरी में लिख रहा है कि किसे इनाम देना है और किसे सजा। लेकिन गीता का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। जरा इस एनालॉजी पर गौर कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी से हमें रोशनी मिलती है, राइट? लेकिन अगर आप उसे गलत तरीके से छुएंगे तो वो आपको शॉक भी देगी। इलेक्ट्रिसिटी तो बस एक न्यूट्रल पावर है। अब अगर कोई इंसान उस इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज करे और उसे शॉक लग जाए, तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को दोष देंगे? बिल्कुल नहीं। गीता के अनुसार भगवान भी एक पावर है, एक सिस्टम है। वो आपके हर एक एक्शन को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं करते। हम इंसानों को फ्री विल यानी अपनी मर्जी से फैसले लेने की आज़ादी दी गई है। खुद ऑनेस्टली सोचिए, अगर सब कुछ भगवान ही कर रहे होते तो फिर इंसान के किए गए पापों का जिम्मेदार कौन होता? अध्याय 3 प्रकृति और कर्मा। इस यूनिवर्स का बैकग्राउंड सिस्टम। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि प्रॉब्लम भगवान में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। अगर भगवान हर चीज को डायरेक्टली कंट्रोल या माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो आखिर चल कैसे रहा है? आइए इस बैकग्राउंड मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। इस दुनिया का सारा काम एक परफेक्ट सिस्टम के जरिए हो रहा है। इस सिस्टम का पहला पिलर है प्रकृति यानी नेचर। प्रकृति एक ऐसा इनविजिबल नॉन स्टॉप मैकेनिज्म है ना, जो बिना थके, बिना रुके बस काम कर रहा है। आप इसे रियलिटी का एक फ्लॉलेस बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। समय का आगे बढ़ना, ग्रेविटी का काम करना, जन्म और मृत्यु का ये पूरा साइकिल, ये सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है जो अपने आप बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के चल रहा है। और इस सिस्टम का दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कर्मा। कर्मा इस यूनिवर्स का वो एब्सोल्यूट रूल है जो कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होगा। आप जो भी करते हैं ना, वो किसी न किसी रूप में घूमकर आपके पास वापस जरूर आता है। और पता है, ये सिस्टम पूरी तरह से निष्पक्ष है, एकदम न्यूट्रल।
हम इंसानों के पास चॉइस है, फ्री विल है, और ये सिस्टम बस हमारे उन चुनावों का रिजल्ट, हमारा रिपोर्ट कार्ड हम तक पहुंचाता है। अध्याय 4 अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। प्रकृति और कर्मा के इस मैकेनिज्म को समझने के बाद अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। ये वो सवाल है जिसने कभी ना कभी हम सबको अंदर तक झकझोरा है। अगर भगवान है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बस एक पल के लिए यहाँ रुकिए, इस सवाल की गहराई और इसके पीछे के दर्द को महसूस कीजिए। जब हम किसी बहुत ही अच्छे इंसान को, जिसकी कोई गलती भी नहीं है, उसे तड़पते हुए देखते हैं तो हम तुरंत ये मान लेते हैं कि या तो ये दुनिया पूरी तरह अनफेयर है या फिर भगवान नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन आइए देखते हैं कि सोर्स टेक्स्ट इस बारे में क्या कहता है। भगवद गीता के अनुसार इसका जवाब बहुत गहरा है। देखिए, हमारी लाइफ सिर्फ ये एक मोमेंट या सिर्फ ये एक जन्म नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस चेन है जो बहुत पहले से चली आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक 3 घंटे की लंबी फिल्म का सिर्फ एक फ्रेम देखते हैं और पूरी कहानी को जज कर लेते हैं। जो इंसान आज सफ़र कर रहा है ना, ये ज़रूरी नहीं कि उसने आज या अभी कुछ गलत किया हो। शायद वो अपने किसी अनसीन पास्ट एक्शन, यानी ऐसे पुराने कर्मों का रिजल्ट फेस कर रहा है जिन्हें हम आज अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। मैं जानता हूं ये बात सुनने में थोड़ी अनकंफर्टेबल जरूर लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई के सबसे करीब है। ये यूनिवर्स अनफेयर नहीं है दोस्तों, ये परफेक्टली फेयर है। बस बात इतनी है कि हम पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। अध्याय 5 भगवान से कनेक्शन और भक्ति का सार। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये ब्रह्मांड इतने कड़े और मैकेनिकल रूल्स पर चल रहा है तो फिर इस पूरी कहानी में इमोशन कहाँ है? भगवान का रोल आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ दूर बैठे एक साइलेंट ऑब्जर्वर हैं? यहीं पर भगवद गीता के 9वें अध्याय का सबसे सुंदर और दिल छू लेने वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है, भक्ति। इस श्लोक के अर्थ को जरा गहराई से फील कीजिए। एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी भी अगर सच्चे मन से अर्पण किया जाए तो वो उसे स्वीकार करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान को आपसे कोई बड़ा शो ऑफ नहीं चाहिए। आपको अपने बड़े बड़े कामों से उन्हें इंप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस आपके दिल का कनेक्शन चाहते हैं। और सबसे बड़ा रियलाइजेशन तो ये है कि भगवान हमसे कहीं दूर नहीं है, हम ही उनसे दूरी महसूस कर रहे हैं। हम उन्हें बाहर मंदिरों और आसमानों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो पहले से ही हमारे अंदर, हमारे आसपास मौजूद हैं। ये दूरी फिजिकल नहीं है, बल्कि हमारी अपनी अवेयरनेस की है। तो अब जब आप वापस उस सवाल के बारे में सोचते हैं कि लाइफ में इतना दर्द क्यों है, तो आपका नज़रिया पूरी तरह बदलने लगता है। ये सफरिंग कोई सज़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डीपर प्रोसेस है। जिसे आप भगवान की अनफेयरनेस मान रहे हैं ना, वो असल में एक गहरा बैलेंसिंग प्रोसेस है, जिसे हम अपनी लिमिटेड समझ की वजह से तुरंत डिकोड नहीं कर पाते। शायद आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और जो भी हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण है जो आज भले ही विजिबल ना हो, लेकिन कल ज़रूर होगा। और इसलिए इस एक बात को आज हमेशा के लिए अपने जहन में बैठा लीजिए। भगवान आपको लाइफ नहीं देते, वो आपको चॉइस देते हैं। सोचिए, ये कितना एम्पावरिंग थॉट है। आप सिर्फ अपने पास्ट के एक्शंस का एक पैसिव रिजल्ट नहीं है, आप अपने फ्यूचर के एक्टिव क्रिएटर हैं। आज इसी मोमेंट में आप जो भी चुनाव करते हैं ना, वो चुनाव ही कल आपकी रियलिटी का निर्माण करेगा। आपके पास वो पावर है। आज हमने इस चर्चा में जो कुछ भी समझा वो कोई आम फिलॉसफी नहीं थी। ये सब सीधे तौर पर श्री कृष्ण के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का एसेंस था, उसका निचोड़ था। लेकिन ध्यान रहे, हमारी ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती है, ये तो बस एक शुरुआत है। अगली बार जब आप इस दुनिया को देखेंगे या किसी को सफर करते हुए देखेंगे, तो क्या आप उसे सिर्फ एक रैंडम अनफेयरनेस मानेंगे या एक डीप, कनेक्टेड और फेयर सिस्टम का हिस्सा? खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। अपनी इस सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा को रुकने मत दीजिए और हर चीज को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार रहिए। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।